गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो जी बज गए हैं शाम के 4:45। आज मैं काफी देर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह हमारा रूटीन स्टार्ट होता है। पहले बेड टी पीते हैं, उसके बाद वॉक करने चले गए, फिर आके एक और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद बस इधर उधर की गप्पे मारी, इनका ऑफिस का टाइम हो जाता है। और आज का दिन तो हमारा बहुत बिजी था क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार होता है बजरंगबली का दिन और उस दिन तो हमें मंदिर जाना बहुत जरूरी है। तो ऑफिस से ये जल्दी आ गए थे और फिर हम लोग चले गए मंदिर। और मंदिर जाते समय मैं भिगो गई थी, ये देखिए न्यूट्रीला। मैंने सोचा था आज न्यूट्रीला की सब्जी बनाऊंगी, ये सोयाबीन की बड़ी मटर डाल के बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा था, और ये ऐसे दूध उबलना रख गई थी जिसको अभी तक मैंने बॉयल नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम ठीक है तो इसका कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। तो जी मैं कह रही थी कि न्यूट्रीला अगर इन दिनों मतलब सोयाबीन की बड़ी मटर डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन जब हम मंदिर से आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने बोला कि चलो लंच यहीं बाहर ढाबे से करते हुए जाते हैं। तो ऑन द वे हम कितने सालों से देख रहे थे, मतलब जब से मेरी शादी होके आई है झांसी, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ वो वाला एक अशोक होटल करके एक ढाबे की तरह है, तो वो रास्ते में पड़ता है। तो बोलते चलो आज इसको ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं कि इसका खाना कैसे है। और तो मैंने भी सब्जी नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लो। फिर आज हमने वहाँ पे आलू, जीरा आलू और अरहर की दाल, झांसी में जैसे दाल, दिल्ली में जैसे बोलते हैं ना माँ छोलों की दाल मिलती है ढाबों पे, यहाँ पर माँ छोलों की दाल नहीं, यहाँ दाल बोले तो अरहर की दाल। तो अरहर की दाल और जीरा आलू और तंदूर की रोटी खाई, बहुत मज़ा आया। टेस्टी खाना था, बहुत ही टेस्टी खाना था। और चिड़ियों को देख लो जी, इतना शोर, इनको यहाँ पर ना खेलने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं कहाँ है। और अब तो ऐसी हो गई है, मैं बाहर इधर चेयर पे भी बैठी रहूंगी ना तो भी इनकी चू 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 चलती रहती है। सामने बैठी है चिड़िया, मजाल है कि उड़ जाए, कभी नहीं। बस इन सब चीज़ों से मेरा मन बहुत लगा रहता है। तो जी मैं आपको बता रही थी कि फिर हमने ढाबे पे खाना खाया, खाना खा के फिर अभी तक तो देखो उषा बर्तन साफ कर गई थी, मैंने अभी तक बर्तन भी नहीं जोड़े, अभी करती हूँ। 6 बजे ये आ जाएंगे, फिर हम लोग दोबारा से चाय वाय पियेंगे और बस डिनर की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब डिनर में तो मैं न्यूट्रेला नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो डे टाइम में अच्छा लगता है, बाद में मुझे भारी लगने लगता है। अरे हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी, मैं सोच रही हूँ मैं किचन से ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। और किचन में मैं इसलिए आना था क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखानी थी, अभी दिखाती हूँ। कहाँ रख दी है मैंने, हाँ ये रही, ये देखिए। तो अभी आपको बताती हूँ कि ये क्या है। आजकल मेथी, आपको पता है इतनी मार्केट में मेथी आई हुई है, इतनी मेथी आई हुई है। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसा किया था, नहीं लास्ट ईयर तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा विंटर ही मेरा ऐसा गया था। उससे लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया था कि मैंने मेथी फ्रेश मार्केट से लेकर, और मैंने कहीं न्यूज़पेपर में उसको पढ़ा था, शायद मैंने किसी ब्लॉग में शेयर भी किया था कि उसको मैंने माइक्रोवेव में ड्राई किया था। तो इतनी अच्छी कसूरी मेथी बन गई थी भाई, कलर इतना अच्छा आया था। वैसे ही मैंने ये कसूरी मेथी दोबारा बनाई और मैं सोच रही थी कि इस बार मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखो अब कलर भी कितना फ्रेश ग्रीन लग रहा है ना, कितनी अच्छा। और अभी मैंने इसको ना ओपन करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कैसी है ये देखिए, ये देखिए कितनी फ्रेश ग्रीन है और एकदम क्रिस्पी। तो वैसे तो कई लोग घर पे कसूरी मेथी बना लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने इसको बनाया है माइक्रोवेव में। वो कैसे कि मेथी के लीव्स को तोड़ के धो के थोड़ा सा उसको टॉवल ड्राई कर लिया थोड़ी देर, या आप रात भर में डाइनिंग टेबल पर छोड़ देती हूँ रखने के लिए, तो उसका पानी जो है ना वो सूख जाता है। फिर माइक्रोवेव में डाला और इसमें मैंने पहले 3 मिनट लगाया तो थोड़ी सी ड्राई होगी, फिर उसको हाथ से थोड़ा सा टॉस कर लिया, फिर उसके बाद 3 मिनट लगाया और ड्राई होगी, फिर 1-2 मिनट में उसको और लगाया और एकदम से वो ड्राई होगी। तो मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि मुझे धूप में नहीं रखना पड़ा। मुझे उसको ऐसा धूप में रखने से मुझे ये भी लगता है कि मतलब फिर से धूल मिट्टी मेथी के ऊपर आ जाती है, आप चाहे उसको कितना भी कवर करके रखो, तो धूल मिट्टी में भी नहीं रखना पड़ा। और बढ़िया सी एकदम से ड्राई, बस 5-7 मिनट की उसमें रखने पर, माइक्रोवेव में रखने पर वो बढ़िया सी कसूरी मेथी बन गई। तो अभी तो मैंने इतनी सी बनाई है, अभी मैं सोच रही हूँ एक बड़ा वाला जो बरनी होती है ना उसको भर के बनाऊंगी। तो मेथी फ्रिज में पड़ी है, वो अभी तोड़ूंगी। इसके अलावा मैं आज याद कर रही थी कि मैंने आपको, अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते हो तो मालूम होगा, दिवाली से पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी पुरानी साड़ीज का रीयूज किया है। तो साड़ी मेरे को रीयूज करनी थी अपनी, तो उस साड़ी को रीयूज करने के लिए मैंने दिया था, एक सिल्क साड़ी के कुशन कवर बनने दिए थे और एक साड़ी का मैंने बनने दिया था अपने लिए, कोई भी मैंने उसको बोला था कि सूट या इस तरह का ड्रेस, वो शरारा सेट मेरा बनाने का मन था। तो एक साड़ी तो मैंने शरारा सेट के लिए दी थी, या लहंगा जो भी बन जाए उसका। तो
वो सब बन के आ गया है, कुशन कवर्स भी बन गए हैं और मेरा स्कर्ट बना दी है और शर्ट बना दी है, लेकिन इतनी सुपर बनी है तो ऐसा लग रहा है कि वो साड़ी ही उसी के लिए थी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो साड़ी है जिसका मैंने ड्रेस बनाया है और ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको कितनी प्यारी ये ड्रेस बनी है मेरी। और ये जो दुपट्टा है ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो ये इसके साथ आई गेस अच्छा जा रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि ये जा रहा है कि मुझे इसके साथ इसी कलर का दुपट्टा डाई कराने की ज़रूरत है। तो एक तो ये चीज़ बनवाई थी मैंने, और एक साड़ी मेरी ये साड़ी थी, अगर आपने उस समय देखी होगी तो एक मेरी ये साड़ी थी जिसमें इस तरह का ये बॉर्डर दिया हुआ था। तो इस बॉर्डर को मैंने यहाँ पे सेंटर में उनको बोला यूज़ करने के लिए, और ये पूरा मेरा अच्छा सा देखिए कुशन कवर बन गया है। और मैंने उनको बोला था कोई डोरी डाल देना ताकि वो पाउच जैसे मैं करके इसको और लास्ट में टेसल लगा दूंगी, टाई कर दूंगी, लेकिन उन्होंने इसको नहीं डाला। पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो ये छूट गया। तो अब मुझे ये इसमें डोरी डालने का आलस आ रहा है, मैं कहाँ पे डोरी लेने जाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी चारों तरफ ना, मतलब सिल्क का है अच्छा लग रहा है लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये मुझे बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। तो मैंने इसकी चारों तरफ लगाने के लिए, अभी आपको दिखाती हूँ कि इसकी चारों तरफ लगाने के लिए मैंने क्या किया। इसकी चारों तरफ लगाने के लिए मैंने ये पॉम्पम जो है ना मीशो से ऑर्डर कर दी, कलरफुल पॉम्पम है। तो मैंने सोचा कि ये पॉम्पम उसमें लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा। मेरे पास ना ग्लू गन है, तो उस ग्लू गन से दूर दूर मैं ये पॉम्पम्स लगा दूंगी मल्टी कलर के, एक एक करके इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये अच्छा लगने वाला। और ये पॉम्पम 299 में मुझको रिसीव हुए थे, बहुत अच्छे हैं, मीशो से मैंने मंगाए थे। मीशो की शॉपिंग भी अब इतनी अच्छी हो गई है। मीशो से याद आया कि आपने मेरा अभी लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाला, अभी लास्ट वीडियो मीशो ज्वेलरी का, देखा है कि नहीं देखा? इतनी सुंदर उसमें ज्वेलरी है, जरूर देखना। और इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे अपने रील्स भी शेयर करती रहती हूँ, तो रील्स आप देखते हो कि नहीं देखते? तो लाइफ विद कोहलीज अगर आप उसमें सर्च करोगे तो मेरी रील्स भी आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगी, तो ज़रूर देखना और बताना कि मैं रील्स बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो प्रो नहीं हूँ लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो बताना मुझे कि मैं रील्स कैसे बनाती हूँ। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बनवाई थी, वो था कि मेरे पास था एक बनारसी सिल्क की, मेरे पास एक सलवार थी, तो मैंने बड़े शौक से वो पंजाबी सूट बनवाया था, सलवार और कुर्ता। तो अब सलवार का इतना ट्रेंड नहीं है, और वो कपड़ा अब आप फैंसी कपड़े जो है वो कितना पहनते हो, बहुत ही कम पहनते हो। तो मेरे पास वो जो कपड़ा था वो पड़ा, मतलब वो सलवार मेरे पास पड़ी हुई थी और यूज़ नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि कुछ ऐसा प्लाजो सा या कोई ऐसी स्कर्ट बना दो कि मरून कलर है तो मैं किसी के साथ भी यूज़ कर सकूं। तो उन्होंने मुझे ये शानदार सी, ये देखो इस तरह से ये सलवार थी, और इस तरह से इसमें गोल्डन ये समोसा लेस लगाकर ना, मैट फिनिश में ये समोसा लेस है, ऐसा लगाकर और नीचे ये उसके बॉटम में लगा के इसमें ये कली डाल दी, ये एक प्लाजो सा बना दिया। अब किसी भी तरह की, और ये इस तरह से इलास्टिकेटेड इसका वेस्ट बैंड बना दिया, तो किसी भी तरह की मैं उस सिल्क के कुर्ते के साथ या इसका कंट्रास्ट कोई बनारसी कुर्ता मेरे पास एक रखा है तो उसके साथ मैं इसको पहन सकती हूँ। तो इसका भी अब यूज हो गया, जो मैं पहन ही नहीं पा रही थी ना, तो इस तरह से मैंने इसका भी यूज कर लिया। अब मुझे लगने लगा है कि अब इसको मैं किसी के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ बहुत आसानी से। तो देखती हूँ कि इसका भी रिजल्ट कैसा आता है। और ये तो भाई बहुत ही शानदार बना, मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोल के। दुपट्टा तो मेरा एक पुराना दुपट्टा पड़ा था, पुराना क्या, काफी टाइम पहले लिया हुआ था, किसी किसी कुर्ती के साथ पहन लेती थी, तो अब इसके साथ काम आ जाएगा। और ये देखो इसकी शर्ट कितनी अच्छी बना के दी है उन्होंने, इस तरह से पूरी साड़ी थी, अंदर लाइनिंग लगाई है कॉटन की, ये देखो लाइनिंग लगा दी है इसकी, प्रॉपर ऐसा इंटरलॉकिंग हो गया है ताकि धागे नहीं निकले। और ये नेक बना दिया इन्होंने, बैक साइड से नेक ऐसा है थोड़ा सा डीप, जो कि अच्छा लगता है। और ये जो भी बॉर्डर शॉर्डर थे यूज करके ऐसे स्लीव्स बना दिया, स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं लगाई है बिल्कुल। और ये इस तरह से कुर्ती बना दिया। और कुर्ती की फिटिंग के लिए जो ये प्लीट्स पीछे देते हैं ना, इससे बड़ी अच्छी फिट आती है आपकी। ये देखो ये वाली जो प्लीट्स देते हैं ना, इससे फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। अच्छी सी कुर्ती बना दिया और नीचे से उसकी जो लेस वगैरह से ऐसे डिजाइन डाल दिया है। कलर बड़ा अच्छा था। साड़ी में ज्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब टीचिंग जॉब में थी तब मैंने साड़ी ली थी। और जो कपड़ा बच गया था उसके साथ उन्होंने मुझे ऐसी स्कर्ट बना दी है, जिसका बहुत तो फ्लेयर नहीं है लेकिन हाँ सफिशिएंट फ्लेयर है। और ये देखिए बॉटम में इस तरह से कर दिया है, ऊपर से ये प्लेन है। काफी कवरेज तो इसकी कुर्ती से ही हो जाएगी। तो मैंने इसको पहनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहा है। और इसके अलावा जो आज हम होटल में गए थे, मैंने आपको बताया ना, उस होटल में बहुत सारा मेन्यू, मतलब इतना सारा था कि उसमें स्टार्टर्स भी बहुत सारे थे, मंचूरियन ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अलाना फलाना चीजें थी। लेकिन हमको क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तो सिंपल खाना था,
और पनीर वनीर तो आजकल बाहर का आर्टिफिशियल पनीर रहता है ना, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर का पनीर खाना। मोस्टली मतलब 99% मैं कोशिश करती हूँ कि पनीर, कोशिश क्या 99% मैं पनीर घर पे बनाती हूँ। इफ़ इन केस मुझे कभी 1% मार्केट से लेना भी पड़ता है, इमरजेंसी में बनाना भी है, तो फिर मैं अमूल का पनीर प्रेफर करती हूँ। अमूल मलाई पनीर वो जो क्यूब्स में आता है वो मंगा लेती हूँ मैं। स्पेशली ये ढाबों का पनीर खाने में हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए हमने दाल और जीरा आलू इंजॉय किया। तो आप ऐसा कीजिए, तब तक जो मैंने वहां पे शूट किया था ना मंदिर में तो मैंने रील बनाने के लिए शूट किया था, वो शूट, और जो हमने वहां पर ढाबे पे खाना खाया वो शूट आप जरा देखिए, इंजॉय कीजिए। और मैं ये चेंज करके आती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कितना मस्त बना है। ठीक है, कैसा लग रहा है ढाबे का खाना? पहली बार खा रहे हैं ना, इतना टाइम होते हम लोग रुके भी नहीं है यहाँ पे। जीरा आलू, ये क्या आवाज़ आ रही है? जीरा आलू और दाल फ्राई। पता नहीं किसका साउंड आ रहा है। देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारी सोसाइटी में नीचे इतने प्रोग्राम होते रहते हैं, नवरात्रों में प्रोग्राम होते हैं, कभी किसी का बर्थडे होता है, कोई फंक्शन सेलिब्रेशन हमारे सोसाइटी में होता रहता है। तो इन सब चीजों में जाने के लिए जब एक बार ड्रेस पहन लेते हैं लगता है अरे ये तो उसमें पहना था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो साड़ीज मैं नहीं पहनती हूँ उनको इस तरह से मैं कुछ बनवा कर, इतना डिजाइनिंग में मेरा दिमाग चलता नहीं है, लेकिन सोचा कि तो सिंपल सा है, इसको बना के देखते हैं। तो जो मेरे को तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और चुन्नी भी देखो प्रॉपर जा रही है इसके साथ, थोड़ी सी ज्वेलरी और प्रॉपर मेकअप। अभी तो मेरे बाल भी देखो ग्रे है ना, तो कलर वलर करके और अच्छी तरह से मतलब सेट होके जब जाएंगे बहुत अच्छा लगा। स्लीव्स वगैरह सब बॉर्डर शॉर्डर सेट करके एकदम से फर्स्ट क्लास ड्रेस बना दी उन्होंने मेरी, मुझे बहुत पसंद आई। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो दुपट्टा है ना, ये सी गोल्डन शाइन आ रही है, तो ये दुपट्टा चल रहा है कि नहीं। तो जो मरून प्लाजो बना ना वो भी बहुत यूज होने वाला है। तो और आज मंदिर तो भाई सुपर्ब सजा हुआ था, इतना सजा हुआ था मंदिर, पता नहीं क्यों, और सारा फ्रेश फ्लावर का डेकोरेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी चिड़ियों की देखो बदमाशी कितनी स्टार्ट हो गई है, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो बड़ी वाली बर्ड है ना, ये तो इतनी बिंदास है, ऐसे बैठी रहती है। और देखो छोटी वाली, और जो ये बीच में ना, ये मैंने पानी का इनका बर्तन रखा है जो मैं टाइम टू टाइम भर देती हूँ। और एक चिड़िया आपने देखा वो ऊपर, वो जो खाने वाला इनका मैंने वो लगाया हुआ है, उसमें दाना चुग रही है, कितना अच्छा लगता है ना। ये मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी बालकनी में इनको मैं ऐसा एनवायरनमेंट दूं जिसमें ये हैप्पी रहे, और ये हैप्पी रहती भी हैं। मालूम है सुबह से आके इनकी चर्पिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे हस्बैंड कई बार इरिटेट भी जाते हैं, लेकिन मैं इरिटेट बिल्कुल नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे इनका ये चर्पिंग, इनका ऐसा मतलब पूरा दिन उछल कूद, यहाँ से दाना खाती हैं। जब मैं इस बॉटल को पूरा भर देती हूँ तो कई बार नीचे गिरा भी देती हैं, तो इस घास के ऊपर बैठ के खाने लगती है। तो आप इमेजिन करो जब यहाँ पे 3-4 बर्ड्स बैठ के खाना मतलब अपना दाना चुग रही हूँ, और मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट या लंच जब कर रही होती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर, मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखिए। अब इस तरह का बोल, कुछ भी अर्दन बोल या किसी में भी पानी भर के रखिए, गर्मियाँ आ रही हैं, दाना वाना इनके लिए रखिए, ताकि, और ऐसा इस तरह का ग्रीनरी, आपकी बालकनी है या नीचे कोई आपका लॉन एरिया है, तो इस तरह से गमले वमले, क्योंकि ये सराउंडिंग ना इनको बहुत पसंद आती है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। इनका भी ध्यान रखिए, अपना और अपनों का भी ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बना के रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।